Hello everyone, welcome to Classomania. This video is in continuation with motion part 2. So let's begin. Topics to be covered are equations of motion by graphical method, formulas, uniform circular motion, questions. So let's begin with our first topic, equations of motion by graphical method, in which we will derive equations of motion using the graph. So for this, we have to observe the graph carefully, right? So this graph shows that Pn line is the relation between velocity and time, right? This line Pn is showing the relation between velocity and time. Initial velocity u can be derived from the velocity at point P, or we can say line segment OP. And final velocity can be derived from the point N or the line segment NR, right? हमें इस Pn लाइन को ऑब्जर्व करना है. दिस Pn इज शोइंग द वेलोसिटी टाइम रिलेशन. सो ये हमारी शुरुआत में जो पॉइंट है वो है P, और लास्ट का जो पॉइंट है वो है N. सो ये P पॉइंट हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, राइट? कि इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी थी. ओके, हमने जीरो से स्टार्ट नहीं किया है, हमारी इनिशियली कुछ वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, और फिर हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या है? एट पॉइंट N. सो N मीन्स ये दिस M, जो पॉइंट M है वही हमारा N है. सो इसलिए इंस्टेड ऑफ सेइंग OM हम यहाँ पे ले रहे हैं NR, क्योंकि दोनों ही MO और NR बिल्कुल सेम है, राइट? सो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमारी होगी लाइन सेगमेंट OP और फाइनल हो गई NR. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस NQ विल बी दिस NQ will be V minus U. Time taken क्या है हमारा? This O to R. This is the time taken and we have taken it as T. That OR is equals to PQ and equals to MN. ये तीनों ही लाइन्स सेम लेंथ की हैं और इसे क्या शो कर रही हैं? टाइम टेकन को, राइट? सो ये हमने कंक्लूड किया अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी है OP विच इज इक्वल्स टू U. फाइनल है हमारी V which is equals to NR and NQ जो है वो है हमारा V minus U, और OR हमारा PQ के बराबर है, MN के भी बराबर है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, राइट? सो अब हम डिराइव करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन विच इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन. फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? वी हैव ऑल रेड अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इन द प्रीवियस वीडियो. सो रेट, किस रेट से हमारा वेलोसिटी चेंज हो रही है वो है हमारा एक्सेलरेशन. सो हम देखते हैं हमारा एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी क्या था. चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल माइनस इनिशियल. लास्ट स्लाइड में हमने देखा वेलोसिटी चेंज हमारा क्या है? NQ. दिस NQ इज इक्वल्स टू V माइनस U, राइट? सो हम NQ की जगह लिखेंगे V माइनस U, और OR हमारा क्या शो कर रहा था? टाइम को. तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया वैसे भी? V माइनस U अपॉन में T, और अगर ये T डिवाइड में है तो वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई. सो इट विल गिव अस AT इज इक्वल्स टू V माइनस U, एंड फाइनल इक्वेशन हमारी बनेगी V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, बिकॉज हम U को AT के पास ले गए, तो जब हमारा U एक साइड में माइनस है तो दूसरी साइड में जा करके U हो जाएगा हमारा प्लस, और इट विल गिव अस द इक्वेशन नंबर 1 विच इज V इज इक्वल्स टू U प्लस AT. Here V is the final velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration and T is the time taken. Let's derive second equation. This equation is about the position and time. Position means the displacement or the distance, right? So here the distance traveled is equals to the, or the displacement we can say it is equals to the area under the graph, right? तो velocity time graph में जो area under the graph होता है वो शो करता है डिस्प्लेसमेंट को, या हम यहाँ बोलेंगे डिस्टेंस को, राइट? ये जो पूरा एरिया है ये शो कर रहा है हमारा डिस्टेंस, राइट? डिस्टेंस को हम दिखाते हैं S से. ओके, तो ये क्या बन रहा है हमारा? ये ORNP. इट इज अ टाइप ऑफ अ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन 2, राइट? सो या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं अलग से, और एरिया ऑफ ट्राइंगल. दिस रेक्टेंगल प्लस दिस ट्राइंगल. रेक्टेंगल का हो जाएगा L इंटू बी, और ट्राइंगल का हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, जो आपको ईजी लगे.
यहाँ पे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे पहले और एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसे पहले निकालने से पहले हमें ट्राइंगल की लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए और ट्राइंगल की बेस और हाइट पता होनी चाहिए। तो ट्राइंगल की यहाँ लेंथ है हमारी OR and breadth है OP and OR is the time and OP is the U, right? तो हम करेंगे यहाँ U into T और whereas triangle की base into height क्या है? PQ is the base, height is the NQ. तो PQ into NQ upon 2. So PQ है हमारे पास, PQ is equals to OR which is equals to T, right? And NQ is V minus U. Okay? So यहाँ हम करेंगे S is equals to distance equals to U into T plus T into V minus U upon 2, right? और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो हमारा V minus U किसके बराबर था? This V minus U is equals to 80. तो यहाँ पे हम V minus U की जगह क्या पुट करेंगे? A into T. इसकी जगह हम पुट करेंगे A into T. एक T ऑलरेडी यहाँ है तो A T स्क्वायर बन जाएगा ये और अपॉन में 2. So equation will be S is equals to UT plus half AT square, right? Now let's derive the third equation, which is a position velocity relation. Okay, so here we also find the area under the graph to find the position. We also find the distance traveled by the object, which is given by the area under the graph. So दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालें ORNP का, या फिर हम रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का एरिया निकालें, दिस रेक्टेंगल देन दिस प्लस ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमने दूसरा तरीका लिया है, हम यहाँ पे ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे विच इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन है ट्रेपीजियम की? दिस OP एंड NR। OP है हमारी U और NR है V। सो हाफ इंटू V प्लस U इंटू में हाइट। हाइट क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज T, राइट? तो हमारा क्या बना? V प्लस U इंटू T अपॉन में 2, राइट? एज वी नो कि V माइनस U की वैल्यू क्या है? V माइनस U इज इक्वल्स टू 80, और अगर हम A को V माइनस U के नीचे ले जाएं तो T इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A। क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम नहीं चाहिए, इट इज़ ओनली पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इसलिए हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 1 से और पुट करेंगे, राइट? तो इस टाइम की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे विच विल गिव अस V प्लस U जो कि सम ऑफ पैरेलल साइड था, V माइनस U जो हमने इक्वेशन 1 से टाइम की वैल्यू निकाल के पुट करी अपॉन में 2A, राइट? और हम 2 और A को हम ले गए जो हम S के पास, तो वहाँ जाके ये हो गए मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ हो रहे थे डिवाइड तो वहाँ हो जाएंगे मल्टीप्लाई। सो इट विल गिव अस 2AS इक्वल्स टू V प्लस U इंटू V माइनस U। अब V प्लस U और V माइनस U, तो ये कुछ आइडेंटिटीज आपको रिमाइंड हो रही हैं, विच इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, राइट? सो V प्लस U एंड V माइनस U विल गिव अस V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर which is equals to 2AS, and this is a position velocity relation, right? The last topic is uniform circular motion. If an object moves in a constant velocity along a circular path, the change in velocity occurs due to change in direction. Therefore, this is an accelerated motion. Uniform circular motion means we are moving in a circular path, राइट? और जब भी हम सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो हमारी डायरेक्शन चेंज होती है, राइट? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन हमारी इधर है, इधर इस पॉइंट पे इधर है, और इधर इधर है, इधर इस पॉइंट पे इधर है हमारी डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है हमारे मोशन की। टेंजेंट मतलब क्या होता है? सर्कल को टच करते हुए एक लाइन जा रही है, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। ओके, तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए या तो हमें अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है या फिर डायरेक्शन चेंज करनी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीड तो सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। सो इसीलिए वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ओके, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और इसीलिए हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ये मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड। वेलोसिटी में चेंज आया तो मोशन क्या होगा? एक्सेलरेटेड। वेलोसिटी अगर सेम ही है यानी आप एक्सेलरेशन उसको दे ही नहीं रहे, राइट? नाउ नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Uniform circular motion is when an object travels in a circular path at a uniform speed, the object is said to have a uniform circular motion. यहाँ पे हमारी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, सेम है, सो उसका मोशन क्या हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.
और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर पाथ ही बट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, और ये होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी अपनी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। द मोशन ऑफ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। सी यहाँ पे जो सैटेलाइट है हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। सो ये कैसा मोशन शो कर रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही है अर्थ के अराउंड, वो भी सर्कुलर पाथ में। मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स स्पीड में ट्रैवल करते हैं सन के अराउंड, तभी हमारा 365 डेज के बाद ही पूरा ईयर चेंज होता है। हर साल अलग अलग डेज नहीं होते हैं, सेम डेज ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट वो लीप ईयर का केस एक्सेप्शन है, राइट। तो वो एक कांस्टेंट स्पीड में सन के अराउंड अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी सर्कुलर पाथ में। ओके, सो इट इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट इज कि अर्थ किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है सन के अराउंड, यही सैटेलाइट किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है अर्थ के अराउंड, ये कैसे हम फाइंड करेंगे? बिकॉज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। यहाँ वेलोसिटी स्पीड सेम ही कॉन्सेप्ट है। इट्स जस्ट लाइक कि डिपेंड करता है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट शुरू करा भागना और फिर उसी पोजीशन पे आ गया, तो व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट? इट विल बी जीरो। व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज जो भी डिस्टेंस होगा बता देंगे, राइट। स्पीड क्या होगी बता देंगे, वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। बट व्हाट इफ एक ऑब्जेक्ट यहाँ मतलब अपने घर से चला और स्कूल तक गया, 60 मीटर ट्रैवल किया उसने, पास स्कूल था उसके बहुत ही घर के, राइट। तो फिर क्या उसकी वेलोसिटी होगी और स्पीड क्या होगी? जो भी होगी दोनों सेम होगी, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम है डिस्टेंस के, राइट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम हम लेते हैं वेलोसिटी और स्पीड को, बिकॉज वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहते हैं। बट अगर सेम नहीं रहेंगे तो दोनों को हम अलग अलग लेंगे, राइट। तो ये डिपेंड करता है क्या सिचुएशन हमें दे रखी है, उस पर थोड़ा डिपेंड करता है ये क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हियर द वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज द, अब डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करेंगे? हम सर्कल में है तो सर्कमफेरेंस निकालेंगे सर्कल का, विच इज 2πr एंड टाइम इज t। तो v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन t। हियर v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी हमारी सैटेलाइट या अर्थ की वेलोसिटी है वो, r है सर्कुलर पाथ का रेडियस, और t है टाइम टेकर, एंड पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14 और 22/7, राइट। हमने अभी तक तीनों वीडियोस के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े। पहला थे हमारा स्पीड का, विच इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। देन हमने पढ़ी इक्वेशंस ऑफ मोशन, अब इसी वीडियो में पढ़ी। फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। और इन्हीं के बेसिस पे हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स, राइट। सो लेट्स सॉल्व इट। During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground. During an experiment, a signal from spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travel at the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Right? तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? एक एक्सपेरिमेंट के दौरान स्पेसशिप को आती है स्पेस में, सिग्नल आया हमारे ग्राउंड स्टेशन पे। हमारे ग्राउंड में जो मतलब हमारे जो स्टेशन है, नासा, इसरो वगैरह जितने भी स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे सिग्नल आया 5 मिनट्स के अंदर अंदर, राइट। वहाँ स्पेसशिप से स्पेस से ग्राउंड तक सिग्नल आ रहा है 5 मिनट में, और डिस्टेंस हमें पता नहीं क्या है, तो पूछ रहे व्हाट वाज द डिस्टेंस। व्हाट वाज द डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस क्या था स्पेसशिप से ग्राउंड तक का, ओके। और जबकि जो हमारे सिग्नल है उसकी स्पीड क्या है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से हमें वो सिग्नल आ रहा है। और कितना टाइम ले रहा है वो आने में? 5 मिनट। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन में गिवन डेटा को पहले लिखें। टाइम टेकन है हमारा 5 मिनट। मिनट हमारी ऐसा यूनिट नहीं है टाइम की, इसे हम कन्वर्ट करेंगे अपनी ऐसा यूनिट में, यानी सेकेंड्स में। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं, तो 5 में हो जाएंगे 5 into 60 विच इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। हमारी स्पीड ऑफ सिग्नल, ठीक है, वो है हमारा u, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, जो कि होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हो गई 3 into 10 to the power 8, टाइम हो गया 300। 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 9, और ये 2 जीरो प्लस 8 जीरोस,
एक्सपोनेंट में हमारी पावर्स क्या होती हैं, प्लस, विल बिकम 10⁻10। तो आंसर आया हमारा 9 × 10⁻10 मीटर, राइट। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। A bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h in 5 seconds. Find the acceleration on the bus. एक बस है जो अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही है। पहले 80 स्पीड थी और अब कितनी हो गई, 60। और ये स्पीड डिक्रीज करने में उसने सिर्फ 5 सेकेंड्स लिए, राइट। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी हुई 80, फाइनल होगी 60 km/h और टाइम टेकन हुआ 5 सेकेंड्स। सो अब यहाँ पे यूनिट्स कुछ बैठ नहीं रही, तो हमें सबको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इन्हें सॉल्व कर सकें। तो लेट्स कन्वर्ट इट। 80 km/h, राइट, हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है। तो एक आवर में 60 इंटू, पहले तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, और हर मिनट में कितना सेकंड है, 60। तो यहाँ आ गए 2 60s और हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 22.22 मीटर पर सेकंड। और इसकी ट्रिक भी है, अगर आपको किसी भी स्पीड में या वेलोसिटी को जो कि किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, चेंज करना है आपको उसको मीटर पर सेकंड में, राइट। तो आप क्या करिए, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। दैट्स अ ट्रिक। अगर 6 km/h है, उसे आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसे अप्लाई करके देखिए एक बारी। तो चलिए अप्लाई करते हैं। 80 था इंटू 5/18, राइट, कट 2 से 9, 40, 40 इंटू 5, 200, 200/9 will gives you 22.22 मीटर पर सेकेंड। इजी, राइट, नोट कर लीजिए, काम आएगी। नेक्स्ट इज फाइनल वेलोसिटी, जो 60 km/h, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे सेम 5/18 से मल्टीप्लाई करके, विच विल गिव अस 16.66 मीटर पर सेकेंड। नाउ द टाइम इज 5 सेकेंड। और हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। सो फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज v minus u upon t, v minus u upon t, and it will give us -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा जो बड़ा नंबर है विच इज 22.22 वो माइनस में है, तो साइन आएगा माइनस का। तो एक्सेलरेशन हमारा माइनस में है, ये शो करता है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, राइट, कि हमारी स्पीड डिक्रीज हो रही है। जब हमारी स्पीड डिक्रीज होती है तो वो होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ओके, नाउ सी दिस प्रॉब्लम। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes, right। एक बस है, इसमें सिर्फ मतलब वैल्यूज को ही नहीं ध्यान देना है, हर वर्ड को भी। रेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। बस स्टार्ट कर रही है रेस्ट की पोजीशन से, राइट, यानी पहले वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी और अब उससे चलना, मतलब उसे हमने मूव करना शुरू किया, राइट। और उसका एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, वो भी 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कितना टाइम के लिए चल रही है वो, 2 मिनट्स के लिए। ओके, नाउ द स्पीड एक्वायर्ड, अब उसने कितनी स्पीड कर ली है एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो इनिशियली उसकी स्पीड क्या होगी, 0, क्योंकि पहले वो रेस्ट पे थी, कोई मूवमेंट नहीं था बॉडी में, तो नो स्पीड। एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम को हम कन्वर्ट कर लें सेकेंड्स में, क्योंकि सेकेंड उसकी ऐसा यूनिट है। 2 × 60 विल बी 120 सेकेंड्स। हमें पता करना है स्पीड क्या हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विल गिव अस द फाइनल वेलोसिटी विच इज v इज इक्वल टू u प्लस at। तो हमारा u है 0 प्लस a है 0.1 और t है 120, तो कितना आएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। अब उसने बोला है बी पार्ट में द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अब उसने 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो भी बताओ। ठीक है जी, बता देते हैं। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारा रिलेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन। तो 2 मिनट हमारा टाइम है और कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है पता लग जाएगा हमें s की वैल्यू कैलकुलेट करके। पहले हमें पता करना है यू टी, तो u है 0 और t है 120, तो इन्हें सॉल्व करके क्या आएगा, 0। और नेक्स्ट इसमें प्लस करना है हमें
हाफ AT स्क्वायर, हाफ हो गया 1/2, ए हो गया 0.1 एंड टी स्क्वायर, रिमेंबर ये टी का स्क्वायर करना है, 120 का स्क्वायर। ओके, तो इन्हें सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 720 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 7.2 इंटू 10 टू द पावर 2। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू बी एट रेस्ट। अब रुकने से पहले वो ट्रेन कितना चली होगी, यानी एस निकालना है हमें। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। फाइनल दे रखा है हमें 0, क्योंकि रुक गई तो यानी 0 हो गई वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन दे रखा है, रिमेंबर माइनस में है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो माइनस प्लस के साइन हैं इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो हमने सारा गिवन डेटा लिख लिया, और हमें क्या निकालना है, एस। अगर हमारे पास v है, u है, a है और s निकालना है, तो वी विल अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज c² - u² इक्वल्स टू 2as। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ हमारा, यहाँ से हम s की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, v² - u² अपॉन 2a, इसके नीचे चला जाएगा ये, राइट। तो v तो हो गया हमारा 0 माइनस हमारा जो u है वो है 25, राइट। इसे हमें कन्वर्ट किया था तो कितना आया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारा एक्सेलरेशन है -0.5, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 125 मीटर्स। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। A stone is thrown in vertically upward direction with the velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? अब वो बोल रहा है एक पत्थर अगर आप फेंकेंगे नीचे से ऊपर, अपर डायरेक्शन बोली है तो ये नीचे से ऊपर, जब आपने नीचे से फेंका तो आपने उसको स्पीड दी 5 मीटर पर सेकेंड की। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, u हो गया, राइट। फिर उसने बोला कि उसने एक्सेलरेशन अटेन किया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे हमारा जो स्टोन है यहाँ जाएगा 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 जाएगा, रुक जाएगा एक पॉइंट पे आकर के, और फिर ये नीचे आ जाएगा, राइट। तो यानी कि ये रुक क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो कम 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 और एकदम 0 हो गई, और 0 हो गई तो फिर अब यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन दे रखा था अपना, तो हमारा एक्सेलरेशन काम कर रहा था, बट हमेशा हम हर ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, राइट। जी जो है नीचे की तरफ खींच रहा है, तो जब यहाँ पे 0 हो गया तो जी तो 0 से ज़्यादा ही है हमारी, तो इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या आता है, नीचे आ जाता है। इसे हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, सो अभी इस पर ध्यान देते हैं हम। तो हमारा ए हो गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वी हो गया 0। यहाँ पे हमें निकालना है हाइट अटेन बाय द स्टोन एंड द टाइम टेकन टू रीच देयर। तो पहले हम निकाल रहे हैं टाइम टेकन, क्योंकि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आराम से आ जाएगा, विच इज v इज इक्वल टू u प्लस AT। v है 0, u है 5 और a है -10 और t हमें निकालना है, तो t विल बी 5 -5 अपॉन, सो यहाँ पे 5 हमारा जाएगा तो हो जाएगा -5 विच इज इक्वल्स टू -5 इक्वल्स टू -10/t। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 5 कैंसिल, तो बचा 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड्स, राइट। नेक्स्ट है एस के लिए हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v² - u² इक्वल्स टू 2as। v है 0, u है 5, 2 इंटू -10 इंटू s, राइट। तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई वहाँ जगह क्या हो जाएंगे, डिवाइड, तो -25 डिवाइडेड बाय -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और हमारा सॉल्व करके आएगा 1.25 मीटर। ओके, नाउ वी विल सॉल्व NCERT एक्सरसाइज। मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही चूज करे हैं इन टेक्स्ट और NCERT के, जो अच्छे हैं और डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को। एग्जाम्पल्स तो आप कर ही लोगे देख के, वहाँ सोल्यूशंस गिवन हैं, बट फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन कमेंट। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहा है और उस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर है 200 मीटर,
और वो पूरा एक कंप्लीट राउंड लगाने में इस ओ से ओ तक फिर से आने में राइट सिर्फ 40 सेकेंड्स लेता है. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? 2 minutes और 20 seconds के एंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगी? यानी वो भागता जा रहा है और 2 मिनट और 20 सेकंड हो गए, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, आपको वो बताना है. तो डायमीटर हमें दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 100 मीटर, और एक राउंड के लिए कितना टाइम ले रहा है वो 40 सेकेंड्स. तो 2 मिनट और 20 सेकेंड्स कितने लगेंगे, इससे पहले हम कन्वर्ट करते हैं. 2 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड से, विच विल बी 2 इंटू 60 और प्लस 20 सेकेंड्स तो 140 सेकेंड्स. तो पे 40 सेकेंड्स में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट होंगे, विल बी 140 अपॉन 40 विच विल बी 3.5 राउंड्स. ओके, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा हमारा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इंटू 3.5, क्योंकि 3.5 यानी 1 2 3 और 0.5 ट्रैवल कर रहा है वो इस सर्कल का. तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू 3.5 विच विल बी 2200 मीटर. ओके, तो हमारा क्या ये 2200 मीटर. डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी, अब ये तो उसने डिस्टेंस बताया राइट, अब डिस्टेंस हमने निकाल लिया, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी. तो 3.5 राउंड्स हुए, एक राउंड, दो राउंड, तीसरा राउंड पूरा घूम लिया, बट 0.5 मीन्स बी पे आके रुक गया, और ये ए बी क्या है हमारा डायमीटर विच इज 200 मीटर, और यही है हमारा इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस राइट. Now let's solve another question. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of Abdul's trip? So Abdul है ट्रिप पे, अब्दुल ट्रिप पे जा रहा है और वो कैलकुलेट कर रहा है कि जब वो गए तो स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, पर आते वक्त रास्ते में ट्रैफिक कम था, तो एवरेज स्पीड थी उनकी 30 किलोमीटर पर आवर. सो अब्दुल की टोटल एवरेज स्पीड क्या रही होगी आने और जाने में राइट. जब वो आए और गए तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्होंने सेम ट्रैवल किया है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि डिफरेंट डिस्टेंस है, तो हम लेंगे कि उन्होंने डिस्टेंस सेम ट्रैवल किया है. तो डिस्टेंस ट्रैवल हमारा हो गया x, और स्पीड क्या थी 20, और टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड. सो और आते वक्त जब वो आ रहे थे वापस तो डिस्टेंस था x सेम, स्पीड थी 30, तो टाइम हो जाएगा t2 x अपॉन 30. टोटल टाइम हमारा हो जाएगा t1 प्लस t2, इन्हें हम प्लस करेंगे तो वी विल गेट x अपॉन 12. डिस्टेंस कितना था हमारा टोटल x प्लस x 2x, और एवरेज स्पीड हम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस इज 2x, टोटल टाइम इज x अपॉन 12, तो x से x कैंसिल, हमारे पास बचा 24 किलोमीटर पर आवर. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं. ग्राफ को ऑब्जर्व करना राइट और पता करना कि क्या कंक्लूड करना, ग्राफ को इंटरप्रेट करना इंपॉर्टेंट है. So in this question, A, B, C, 3 objects are given. Okay, we have to study their motion. First of all, number 1 is which of 3 is traveling the fastest. ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का, तो ये स्पीड को शो करेगा ऑब्वियसली. तो इनमें से कौन फास्टेस्ट मूव कर रहा है, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन फास्ट मूव कर रहा है, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है राइट. तो यहाँ पे हमारा जो बी पॉइंट है वो सबसे ऊपर है और इसलिए सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल कर रहा है. जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया कम टाइम में वो होगा हमारा ज़्यादा स्पीड. ओके, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है बी की, बिकॉज वो सबसे ऊपर है. ऊपर होना मतलब क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया ना उसने, और वो भी बहुत ही कम टाइम में. आप देखिए टाइम कितना कम ले रहा है और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है. ये अप्रॉक्सीमेटली 12 के पास पहुंचने वाला है. सी उससे थोड़ा नीचे है, ए उससे और नीचे है, और जबकि उन्होंने टाइम भी ज़्यादा लिया है और डिस्टेंस फिर भी कम ट्रैवल किया है राइट. नेक्स्ट है आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड. क्या वे कभी सेम पॉइंट पे आएंगे रोड पे. as 3 lines do not meet at any point, the 3 objects never meet on the road. तो ये तीनों लाइन कहीं ऐसा कोई पॉइंट नहीं जहाँ तीनों लाइन मिल रही हो. बी और ए मिल रही हैं, बी सी मिल रही हैं,
यहाँ AC मिल रही हैं, पर तीनों लाइंस एक पॉइंट पे नहीं मिल रही हैं, तो वो एक पॉइंट पे नहीं आ पाएंगे रोड के, राइट। नेक्स्ट है हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पास्ड ए। जब बी ने ए को पास किया, ए के आगे चली गई, तो सी ने कितना ट्रैवल किया, ये पूछ रहे हैं। Here, when B passes A, this point, at this point, when the line B passes A, right? This point, जहाँ B और A इंटरसेक्ट कर रहे हैं और B आगे जा रहा है A से, वहाँ पे, ओके, वहाँ पे हमारे C ने कितना ट्रैवल किया है, वी विल सी। ओके, C कहाँ पे था पहले, हमारे यहाँ इनिशियली इधर था, राइट, इधर, और अब कहाँ तक पहुँच गया है, इस पॉइंट पे इधर तक पहुंच गया है, राइट। तो हमें यहाँ पे काउंट करने के कितने बॉक्सेस आ रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। सो इट इज 7 बॉक्सेस अवे, सो इट विल बी 7 बॉक्सेस अवे, सो इट विल बी 7 किलोमीटर्स। एंड बाय द टाइम व्हेन बी पासेस सी इट हैज ट्रैवल्ड 4.5 किलोमीटर। और जब बी ने सी को पास किया है, ये रहा हमारा बी, और जब ये सी को पास कर रहा है तो ए ने कितना ट्रैवल किया है, ये इनिशियली यहाँ पे था और इस पॉइंट पे इधर, तो कितने ट्रैप बॉक्सेस अवे हैं ये लाइन, 1 2 3 4 एंड 0.5, सो 4.5 किलोमीटर ट्रैवल किया है। ओके, सो ग्राफ को इंटरप्रेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 200 मीटर। एक बॉल है जो 200 मीटर की हाइट से ड्रॉप की गई है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, with what velocity will it strike the ground and after what time will it strike। उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है कि इंक्रीज हो रही है और रेट ऑफ इंक्रीज क्या है इसका, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किस वेलोसिटी स्ट्राइक करेगी और क्या टाइम लेगी वो स्ट्राइक करने में, वो हमें निकालना है। हमें एस दे रखा है, ए दे रखा है, हमें इनफैक्ट यू भी दे रखा है। ये बॉटल क्योंकि बॉल को हम फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। ओके, सो एस हो गया 20 मीटर, ए हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम पुट करेंगे वैल्यू एस की 20, यू की 0 इंटू टी और हाफ की, तो हाफ, और ए की 10 इंटू टी स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा जो ए है वो प्लस में रहेगा क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, सो टाइम हमारा निकल के आएगा यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, यानी टी इज इक्वल्स टू 2 मीटर, यानी टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। हम यहाँ पे वेलोसिटी भी निकालनी है फाइनल, हमारे पास ए है, टी है, यू है, तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सो विच इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पुट करेंगे, वैल्यूज आएंगी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी वो 2 सेकेंड्स का टाइम लेगा, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पर। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी लास्ट टॉपिक विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो मूव कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस है 42,250 किलोमीटर। स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है और वो 24 आवर्स लेती है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में, यानी एक दिन पूरा। ये हमारा रेडियस है, राइट। तो इसे हमें कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो हमें ये करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम है 24 आवर्स, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम सेकेंड्स में, विच इज 60 इंटू 60। ओके, तो हम पुट करते हैं अपने फॉर्मूला में विच इज 2πr अपॉन में टाइम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, राइट। तो 2 इंटू पाई इंटू आर अपॉन में टाइम, so it will give us 3073.74 मीटर पर सेकेंड, राइट, यानी कि 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। नहीं तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, किलोमीटर पर आर में भी निकाल सकते हैं आंसर, नॉट एन इश्यू, बिकॉज किलोमीटर पर आर हमारी स्पीड की यूनिट होती है। आपने डिवाइड करिए और अपना आंसर निकालिए, दैट्स इट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और यहीं से हम अपना चैप्टर कंक्लूड करते हैं, और किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है, लिंक शेयर कर सकता है उस क्वेश्चन की, राइट। थैंक यू।